अंदर स्वामी जी मुक्ति पाने के लिए या तो परमात्मा के पाने के लिए आपने जैसे बताया कि 6 मार्ग है, इसमें खास तो भक्ति मार्ग, तपस्या मार्ग और ध्यान मार्ग का ज़्यादा हो रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि ये 6 मार्ग में ध्यान का क्या महत्व है, ये मार्ग का क्या महत्व है, और साथ में एक इस युग में अनेक गुरुओं और सदगुरुओं हुए, संत हुए, जैसे कृष्ण, अष्टवक्रा, बुद्ध, महावीर स्वामी, कबीर, ओशो, लाहिरी महाशय, परमहंस योगानंद। उन्होंने मनुष्य को सच्चे जीवन, आध्यात्मिक जीवन का मार्ग दिखाया है। फिर भी क्यों लोगों में जागृति नहीं आई? सब जानते हैं पर मानते क्यों नहीं हैं? और ध्यान मार्ग में इतने कम लोग क्यों हैं? और एक विचारों का ग्रुप भी है जो परमात्मा में मानता ही नहीं। वो कहते हैं डिड गॉड क्रिएट मैन और डिड मैन क्रिएट गॉड। तो इस विषय में थोड़ा ध्यान मार्ग का महत्व क्या है? षड दर्शन कहे जाते हैं। मूलतः 6 प्रकृति के लोग होते हैं और उनके हिसाब से साधना की पद्धतियाँ होती हैं। तो 6 कैटेगरीज ऐसे मानी जाती हैं। तो हर समय पे अलग अलग कैटेगरीज का प्रभाव होता है। जैसे भक्ति काल हुआ तो भक्ति काल में जो है कबीर हुए, नानक हुए, फरीद हुए, रैदास हुए, गोरक्षनाथ हुए, ये सब एक काल में ही हुए। उसका प्रभाव उस समय ज़्यादा था, है ना। अब अद्वैत वाली स्थितियाँ रही जब आदि शंकराचार्य हुए, उस समय उसका कुछ ऐसा बोलबाला सा चल निकला। तो ऐसे कुछ लहर सी आती है कि कोई पीरियड जो है इस दर्शन के लिए अनुकूल है, कोई पीरियड इस दर्शन के लिए अनुकूल है। बाकी दर्शन भी उस समय काम करते रहते हैं, उसमें भी साधनाएं चलती रहती हैं, लेकिन किसी एक का प्रभाव उस समय में ज़्यादा होता है, एक लहर सी चल रही होती है। तो हर एरा के लिए अपनी अपनी पद्धतियाँ होती हैं। तो यह जो एरा है जिसे हम गोल्डन एरा कहते हैं, गोल्डन एरा ऑफ स्पिरिचुअलिटी, इसमें ध्यान साधना का महत्व ज़्यादा है। और ध्यान साधना का महत्व क्यों ज़्यादा है? क्योंकि इस समय मेंटल डिसऑर्डर्स ज़्यादा हैं। हर व्यक्ति को देखो तो सिजोफ्रेनिक है। बहुत सारे फोबियाज़ और मेनियाज़ जो है उनको कैरी कर रहा है, उन बीमारियों को लेके चल रहा है। हेल्दी मेंटालिटी वाला व्यक्ति मिलता ही नहीं। हेल्दी मेंटालिटी इन द सेंस कि कम सिजोफ्रेनिक, वह स्थितियाँ ख़त्म हो गई हैं। अभी गाँवों में भी हम जाएंगे तो वहाँ पर भी सरल व्यक्ति मिलना थोड़ा मुश्किल काम हो गया है, क्योंकि यह जो है टू मच इन्फॉर्मेशन का युग है। इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, लेकिन ज़्यादा अच्छे से कहें तो टू मच इन्फॉर्मेशन का युग है ये। इसमें जो है इन्फॉर्मेशन सबके पास हो गई हैं और इन्फॉर्मेशन की भूख बहुत बढ़ गई है। जहाँ तहाँ से इन्फॉर्मेशन बटोरी जा रही है और दिमाग में डाली जा रही है। एक बहुत बड़ा कूड़ेदान बन गया है। मस्तिष्क जो है एक बहुत बड़ा कूड़ेदान बन गया है और इन्फॉर्मेशंस को, डेटास को बहुत ज़्यादा महत्व दे दिया गया है, जैसे ये सब कुछ है। तो इससे रिलेटेड जो है बहुत सारी बीमारियाँ, मेंटल डिसऑर्डर्स जो है क्रिएट हो रहे हैं। स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है ना। और इस एरा में ऐसा है कि टेक्नोलॉजी जो है वो आपको शॉर्टकट सिखाती है कि कैसे कम श्रम से कम समय में ज़्यादा आउटपुट अर्न किया जाए। इसे कॉर्पोरेट कल्चर कहते हैं। कॉर्पोरेट कल्चर यानी मशीनों की निर्भरता, टेक्नोलॉजी यानी मशीनों की निर्भरता। ऐसी मशीनें जो स्मार्ट हों, जो कि समय आपका कम लें और आपका इन्वॉल्वमेंट कम लें, श्रम कम लें और जो है आउटपुट आपको ज़्यादा से ज़्यादा निकाल कर दें। तो यही जो एक्सपेक्टेशन है वो पूरी तरह से हावी हो गई है और मनुष्य के साथ भी ऐसा ही व्यवहार हो रहा है। मनुष्य की सहजता और स्वाभाविकता को नष्ट किया जा रहा है। जैसे मनुष्य से भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो मल्टीटास्किंग हो और जो है बहुत ज़्यादा काम करके दे, बहुत ज़्यादा आउटपुट निकाल के दे। उसे पैकेज बड़े दिए जाते हैं लेकिन उससे ज़्यादा उसे निचोड़ लिया जाता है, उससे कई गुना ज़्यादा उसे निचोड़ लिया जाता है। तो इस प्रकार का यह कल्चर है, कॉर्पोरेट कल्चर। मतलब
कहते हैं ना यूज़ कर रहे हैं, लोगों को यूज़ करना। अब यहाँ मिसयूज़ करना है कि हाउ टू मिसयूज़, कैसे मिसयूज़ करें, कितना ज़्यादा मिसयूज़ कर सकते हैं, किसका। तो इस प्रकार के द्वारा इससे हो रहा है कि सेपरेशन ज़्यादा बिल्ट हो रहा है कि दूसरों को यूज़ करना, मिसयूज़ करना, मतलब दूसरा है जो सेपरेशन है वो ज़्यादा सघन होगा ना कि दूसरा है, दूसरे को यूज़ करना है, मिसयूज़ करना है। और मिसयूज़ करने के लिए आपको असंवेदनशील होना ज़रूरी है। संवेदनशीलता के साथ में सेंसिटिव व्यक्ति जो है मिसयूज़ नहीं कर सकता। यूज़ करने में उसे दिक्कत होगी, मिसयूज़ करना है तो उसके लिए सेंसिटिविटी जो है वह नहीं चाहिए। मैकेनाइज पर्सन ही ऐसा कर सकता है, मैकेनाइज व्यक्ति ही मिसयूज़ कर सकता है, जिसकी संवेदनाएं बहुत कम हो, ज़ॉम्बीज़ हो, रोबोटिक पर्सन हो, ज़ॉम्बीज़ हो, वह मिसयूज़ कर सकता है क्योंकि उसके पास संवेदना नहीं है, उसे सिर्फ टारगेट से लेना देना है। तो इस प्रकार के हम युग में जी रहे हैं और केंद्र में उसमें धन को पहुंचा दिया है कि ज़्यादा धन किस प्रकार से अर्जित करते हो। हर चीज़ में धन जुड़ गया है। यहाँ जो है राजनीति में आप जाते हैं तो राजनीति का मतलब पहले सेवा होता था, है ना। राजा जो है वह प्रजा का सेवक होता था। अभी बातों में आज भी है, बातों में आज भी है कि वो जो है नेता कौन है, जनता का सेवक है, कहने की बात है, लेकिन वो जनता का मालिक है और वहाँ रहकर के ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित करना चाहता है। तो कहीं पर भी जाओ, कैसे भी जाओ, हर जगह पर जो है धन का अर्थ होता है कैलकुलेशन यानी मस्तिष्क ज़्यादा एक्टिव हो चुका है, ठीक है ना। मन ज़्यादा एक्टिव हो चुका है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, कैलकुलेशन की भाषा ही समझता है, गुणा भाग ज़्यादा समझता है, मतलब रिलेटिव ट्रुथ ज़्यादा क्रिएट करता है, सापेक्षिक सत्यों का निर्माण करता है। और जो रिलेटिव ट्रुथ को जो है सत्य मानता है वही इंफॉर्मेशंस, डेटाज, ये सब रिलेटिव ट्रुथ है। तो अब ये इस प्रकार का गार्बेज, इस प्रकार की धारणाएं बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो चुकी हैं। सबकॉन्शियस माइंड काफ़ी बड़ा हो चुका है, अवचेतन मन जो है बहुत बड़ा हो चुका है, कॉन्शियस माइंड बहुत छोटा हो चुका है। कहते हैं ना कि वो रिश्तों में वो बात नहीं रही, दोस्ती में वह बात नहीं रही, त्योहारों में वो बात नहीं रही, क्योंकि अब वो जो है एक मशीनी तरीके से सब किया जा रहा है, उसे भाव नहीं है। भाव के लिए आपके पास संवेदनशील मन चाहिए, इन द सेंस आपके पास में बड़ा जो है कॉन्शियस माइंड चाहिए। कॉन्शियस माइंड छोटा सा बच्चा है, इत्तू सा, है ना, 3-4%, इतना ही कॉन्शियस माइंड बच्चा है। किसी का 2% बच्चा है, किसी का 3%, किसी का 4%, किसी का 5%, और सबकॉन्शियस माइंड पूरा बहुत बड़ा हो गया है। तो संवेदनाएं आएंगी कहाँ पर। और जो कॉन्शियस माइंड है वह भी जनरली हैक होता है। सबकॉन्शियस माइंड का कोई ना कोई पैटर्न एक्टिवेट रहता ही है और वो हैक किया रहता है, कॉन्शियस माइंड को हैक किया हुआ रहता है और ऑपरेट कर रहा होता है, ऑपरेट कर रहा है। तो तुम एक मशीन की तरह ही हो, बीच बीच में हल्की सी झलकी आती है कि तुम मनुष्य जैसे कुछ हो, कोई जीव हो, हल्की सी झलकी आती है। सेपरेशन वहाँ भी बना हुआ है, तो सेपरेशन काफ़ी सघन हो गया है। अब सेपरेशन को तोड़ने के लिए जो है ध्यान मार्ग चाहिए। अभी मेडिटेशन में जो है पहले जो है ये तादाद में तोड़ा जाएगा कि शरीर में नहीं हूँ। पहली नीति होगी शरीर में नहीं हूँ। शरीर के साथ बहुत ज़्यादा जोड़ हो गया है, मैं शरीर को मैं अपना होना मानता हूँ, है ना। शरीर ही सब कुछ हो गया है। जितने ज़्यादा बेहोश होंगे उतने ज़्यादा अपने आप को शरीर मानेंगे, जितने ज़्यादा सबकॉन्शियस माइंड में जी रहे होंगे उतना ज़्यादा है मानेंगे कि मैं शरीर हूँ। शरीर के साथ उतना जोड़ ज़्यादा होगा, एसोसिएशन उतना ज़्यादा होगा फिजिकल बॉडी के साथ में। तो मेडिटेशन जो है, मेडिटेशन यानी ध्यान का घटना, सब हो रहा है और सब जाना जा रहा है कि विधि के द्वारा सब हो रहा है में शरीर की गतिविधियां भी जानी जाएंगी और मन की गतिविधियां भी जानी जाएंगी। इनको जानने वाला कहीं पीछे खड़ा होगा। पूरे जीवन पे साधना को फैलाने की कोशिश करनी पड़ेगी कि शरीर
चल रहा है, बोल रहा है, काम कर रहा है और इसे जाना जा रहा है। शरीर के साथ जैसी एसोसिएशन टूटेगा तो ये बहुत बड़ी मशीन जो है अलग दिखने लगेगी कि ये मशीन है, और फिर धीरे धीरे दिखने लगेगा कि इस मशीन को ऑपरेट कौन कर रहा है। तो सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न्स दिखने लगेंगे जो हैक करते हैं और ऑपरेट करते हैं। उससे भी पीछे जाके जब जान रहे होगे तो यह मैकेनिज्म जो है धीरे धीरे टूटना चालू होगा। यह मैकेनिज्म टूटना चाहिए। स्मार्ट बंदे का अर्थ होता है एक स्मार्ट रोबोटिक पर्सन। बहुत ज़्यादा स्मार्ट बंदा है मतलब ज़ॉम्बीज़ है, ह्यूमन नहीं है, आदमी जैसा दिखता है ना। उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, उसके जो है वर्किंग आउटपुट बहुत ज़्यादा देगा, है ना। बहुत अच्छे प्रेजेंटेशन देगा, बहुत अच्छे से बात करेगा, बहुत अच्छे से हैंडल करेगा सिचुएशन को, बिजनेस को, परिस्थिति को बहुत अच्छे से हैंडल करेगा। अब वो चाहे प्रशासनिक जगत का बंदा हो चाहे कॉर्पोरेट जगत का बंदा हो, है ना, बहुत अच्छे से कर रहा है। मतलब वह जो ज़ॉम्बीज़ है, वह जो है कम मनुष्य है, नाम मात्र का मनुष्य है। और मज़े की बात, उसको इतना अप्रिशिएट किया जाता है इस बात को कि अपने उस स्किल से वो खुश होता है, और ज़्यादा रोबोटिक और ज़्यादा परफेक्ट होना चाहता है। परफेक्ट यानी मशीन, है ना, और परफेक्ट होना चाहता है, और ज़्यादा आउटपुट क्रिएट करना चाहता है, बहुत ज़्यादा अपनी स्किल को डेवलप करना चाहता है। मतलब वो ज़ॉम्बीज़, ह्यूमन नहीं है, वह मनुष्य नहीं है, नाम मात्र का मनुष्य है, लेस ह्यूमन। और इसे अप्रिशिएट किया जाता है। अप्रिशिएट किया जाता है इन द सेंस बहुत सारी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम आपके ऊपर हावी हैं, आपको ऑपरेट कर रही हैं। इन्फ्लुएंस स्ट्रीम बहुत ज़्यादा हैं, टू मच इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स। वो आपको जो है रेडीमेड बना करके कुछ भी दे देती है, आपको जो है स्पिरिचुअल थीम्स रेडीमेड बना के दे देती है ना। वह भी एक प्रोडक्ट की तरह यूज़ किया जाएगा। कॉर्पोरेट कल्चर है ना, और वहाँ पर इसी तरीके से प्रशिक्षित किया जा रहा है। तो आपको आध्यात्म भी कुछ ऐसा बना के उसको डेकोरेट कर करके कुछ चीज़ें परोस दी जाएंगी कि यह आध्यात्म है, दिस इज स्पिरिचुअलिटी, यह आध्यात्म है, जबकि वो आध्यात्म नहीं है। आध्यात्म तो फ्लेक्सिबल है, सहज होना है, सहज होना आध्यात्म है। बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन, डेकोरेटेड थिंग्स, हाँ, यह आध्यात्म नहीं है, स्पिरिचुअलिटी नहीं है। तो अभी जो है झूठा आध्यात्म जो है आपको परोसा जाएगा, और रोसा जा रहा है, जो कि गार्बेज है। इसे हम स्पिरिचुअल गार्बेज कहते हैं, और स्पिरिचुअल गार्बेज बहुत ज़्यादा परोसा जा रहा है और बहुत ज़्यादा खाया जा रहा है। अब ये जी आध्यात्म जो मुक्ति दे सकता है, आध्यात्म जो मुक्ति का कारक हो सकता है, इस मैकेनिज्म से, इस पैटर्न से बाहर निकल सकता है। क्योंकि मन तो एक मैकेनिज्म ही है ना, और मन जो है बहुत एडवांस हो चुका है, मतलब बहुत ज़्यादा मैकेनाइज हो चुका है। इससे पार निकालने के लिए आध्यात्म एक की है। तो आध्यात्म के नाम पर जो है कुछ सिस्टम्स बनाकर आपको दे दिए जाएंगे, जो कि एक मैकेनाइज सिस्टम होंगे। मतलब आध्यात्म भी आपके हाथ से चला गया, वह की भी आपके यहाँ से छीन ली गई, वह चाबी भी अब आपके पास नहीं है जो आपको मुक्ति दे सकती है, जो इससे बाहर निकलने का वे बन सकती है। उसके नाम पर भी कुछ ना कुछ क्रिएट करके उल जलूल सिस्टम्स जो आपको पकड़ा दिए गए। अब तो मुश्किल बहुत बड़ी हो जाएगी। सब देख लो, भक्ति मार्ग में जाओ, वहाँ पे बड़े सिस्टमेटिक सब हो रहा है ना। भक्ति मार्ग में भी कब आरती होगी, कैसे आरती होगी, उसमें जो है कैसे वो जो वाले ड्रम बजाए जाएंगे जो मशीन की तरह चलते हैं, बटन दबाओ और सब एक साथ बजने लगता है ना। इस तरीके से होने लग गया। तो सब कुछ बड़े सिस्टम में होगा, मंदिर, और वो बड़े सिस्टमेटिक मंदिर होंगे, है ना। सब कुछ सिस्टम में होगा, हर चीज़ में सिस्टम फॉलो होगा। तो ऐसी भक्ति आपको कहाँ से मुक्ति देने वाली, जो सिस्टम के अधीन है। सारे सिस्टम जो है मन को मजबूत करने के लिए, ठीक है ना। तो सारे दर्शन, जब हठ योग हो गया तो हठ योग में अब जो है योग की जगह योगा आ गया। योगा यानी बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से आपको सब कुछ समझाया गया, सिस्टमेटिक तरीके से आपको वो सब करना है, ठीक है ना। उस सिस्टम को आपको फॉलो करना है, और सिस्टम को करने से आपको समाधि मिल जाती है। और जैसे ही आपको जो है वह कुछ करेंगे, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आपको समाधि मिल चुकी है। आपकी कौन सी समाधि लगी
और उस पर एक साइन भी होगा एक अथॉरिटी का, है ना। वो तो कौन कौन सी समाधि बोलते हैं आप, ये समाधि उपलब्ध हो गई, ये समाधि उपलब्ध हो गई। और वो जो एनलाइटनमेंट के सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, सर्टिफिकेट कि एनलाइटेंड पर्सन, बिकॉज सर्टिफिकेट होता है। ये सब क्या है, ये सिस्टम्स है ना। और आध्यात्म का अर्थ है बियॉन्ड सिस्टम, कोई सिस्टम नहीं। आप सर पटक लो इस रिट्रीट में कि आपका सेशन कितने बजे होता है, हमें कहा हम नहीं मालूम, हमें कितने बजे होता है हमें हमारा सेशन। कल के सेशन में क्या होगा हमें नहीं पता, कल के सेशन में क्या होगा। आधा घंटे पहले पूछो कि क्या होने वाला है, हमें नहीं पता। और ये क्या आधा घंटा टाइम है अभी, और आधा घंटा है कि 40 मिनट है ये भी नहीं पता। जब चालू होगा होगा, क्या होगा, पहले मेडिटेशन होगा कि वो होगा नहीं पता भाई। जब होगा तभी तो पता चलेगा ना। अभी कैसे पता चल जाएगा हमको कि क्या होने वाला है, जब होगा तो पता चलेगा। अब पूरी प्लानिंग के साथ चलोगे, मतलब किसी सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। प्लानिंग यानी सिस्टम को फॉलो कर रहे हो, सिस्टम यानी मन को फॉलो कर रहे हैं। और मन के सारे मैकेनिज्म को स्ट्रांगली फॉलो करके मन के बाहर होना है। हाउ इट इज पॉसिबल, कैसे संभव है, कैसे संभव है। अपनी धारणाओं को निर्मित करो, धारणाओं को पुष्ट करो, और धारणाएं तुम्हें मुक्त कराएंगी। मुक्ति भी कौन सी होगी, मुक्ति की एक धारणा दे देंगे, उसका एक प्रोडक्ट दे देंगे, एक धारणा दे देंगे, और बाद में हो सकता है मुक्ति के सर्टिफिकेट भी दे देंगे, है ना। तो अभी जो है मेडिटेशन के नाम पर भी बहुत गड़बड़ियां चल रही हैं ना। मेडिटेशन किया जाता है, मेडिटेशन लोग करते हैं और मेडिटेशन करवाते हैं। मेडिटेशन को किया जा सकता है, मेडिटेशन को करवा सकता है। बुद्ध ने, महावीर ने, कृष्ण ने, कबीर ने, जो भी हुए हैं, किसी ने भी कोई मेडिटेशन न किया न करवाया। न लाड़ी महाशय ने, न योगानंद परमहंस ने, न किसी ने मेडिटेशन किया, न किसी ने मेडिटेशन करवाया। मेथड्स ऑफ मेडिटेशन नहीं, मेथड्स होती है, और मेथड्स भी मेथड्स ऑफ मेडिटेशन नहीं होती, मेथड्स फॉर मेडिटेशन होती हैं, विधियां होती हैं, क्रियाएं होती हैं मेडिटेशन के लिए। मेडिटेशन हैपनिंग है, हो भी सकता है हैपनिंग, नहीं भी हो सकती है, हो ही जाएगा। हमने ऐसा कर लिया, ध्यान कर लिया, अरे ध्यान कहाँ कर लिया, मेथड है, फॉर मेडिटेशन है। हैपनिंग कुछ सर्टेन नहीं है कि हो ही जाएगी। ग्रेस है, ग्रेस ऑफ एग्जिस्टेंस, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ये तुम्हारे गुणा भाग में हो जाएगी, हमने ऐसा ऐसा कर लिया तो ध्यान घट गया, तुम्हारे गुणा भाग में आएगी, तुम्हारे कॉर्पोरेट कल्चर वाले सिस्टम में आएगी। तुमने जो परोसा है एक पैकेज, स्पिरिचुअल पैकेज, उसमें मेडिटेशन आ जाएगा। मेडिटेशन का पैकेज है, उसमें मेडिटेशन हो गया, ये कोई पैकेज है? अरे अस्तित्व का प्रसाद है, ग्रेस है, कृपा है अस्तित्व की। घटेगी तो घटेगी, नहीं घटेगी तो नहीं घटेगी। अंदर से क्लीन हो, और मेथड जो है मेथड की तरह है, जैसी होनी चाहिए, हेल्दी मेथड है, तो हो सकता है पॉसिबिलिटी है कहीं घट जाए। ये तो अपने को धोखा देते रहो, आत्म प्रवंचना में पड़े रहो। तो मेडिटेशन के नाम पर भी गड़बड़ी है। तो इस गोल्डन एरा में समस्या तो बहुत है, क्योंकि सब कुछ मैकेनाइज हो गया, और हिप्नोटिज्म है, मास हिप्नोटिज्म है। मास हिप्नोटिज्म किस तरफ लेके जा रहा है? सिस्टम, मैकेनाइज सिस्टम। वो जो है, इसलिए हम कभी कभी बात करते हैं शिवा ट्रायोलॉजी की। हाँ, वो जो बुक्स हैं, 3 बुक्स हैं, उसमें एक जो है, एक राज्य की बात की जा रही है जो बड़ा सिस्टमेटिक है। कोई व्यक्ति गरीब है तो उसको गवर्नमेंट एक फंड देगी, जैसे आजकल देते हैं क्या, बेरोजगारी गुजारा भत्ता, है ना, वो सब उसे मिलेगा, उसे जो घर मिलेगा, उसे सब कुछ मिलेगा।
बीमार को यह मिलेगा, सब कुछ एकदम सिस्टम से ही। पूरी सड़कें जो है सिमेट्रिकल हैं। पूरी सड़कें कैसी हैं, पूरा जैसे सेक्टर्स बसते हैं ना, उस राज्य में सब कुछ सिमेट्रिकल है। एक जैसे घर बने, एक जैसा सब कुछ है ना, सब कुछ सिमेट्रिकल है। अब वहाँ पर जो है लोग रह रहे हैं, हर चीज़ का नियम है। ऐसा हो गया तो उसको पता है क्या वैसा होगा, सब कुछ पता है। ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, सब कुछ पता है। मतलब सब कुछ मैकेनाइज है, सब कुछ सिस्टमेटिक है। और लोग कैसे रहते हैं, मशीनों की तरह उबे उबे। जो थोड़ा बहुत मनुष्य है वो उबता रहेगा, बाकी तो मशीन है। जो थोड़ा बहुत मनुष्य उबता रहेगा। सिमिट्री तो उबा ही देगी ना। खूबसूरत गार्डन में जाओ, पाम ट्री गार्डन, फलाना गार्डन, जहाँ सब कुछ सिस्टमेटिक। एक पेड़ ऐसा लगा है तो उसके अपोजिट में वैसा ही पेड़ लगा होगा, बराबर वैसा का वैसा ही। पूरी रो वैसी की वैसी होगी, हर चीज़ सिस्टमेटिक होगी। कितने दिन जाओगे, पागल हो जाओगे वहाँ पर। जंगल में जाओ, सब कुछ आड़ा टेढ़ा मेढ़ा, सब कुछ आड़ा टेढ़ा मेढ़ा। पेड़ भी टेढ़े, ये भी टेढ़ा, कहीं घास कहीं पात। घूमते रहो, मजे आ जाएंगे। एक बार जाओ, 100 बार जाओ, 1000 बार जाओ, हर बार जंगल नया है, किसी सिमेट्री को फॉलो नहीं करता। हर बार वहाँ नयापन है, नूतनता है, खूबसूरती है ना। तो नेचुरल फॉरेस्ट जो है हमेशा ब्यूटीफुल होगा। सिमेट्रिकल गार्डन बोर्डम, बेकार, है ना। तो अभी जो मास हिप्नोटिज्म इस तरफ बढ़ रहा है। तो शिवा ट्रायोलॉजी में एक ऐसा बताया गया कि एक ऐसा राज्य है और शिव जो है उस राज्य में रहे। उसके बाद में जो है उन्होंने वो किसी एक दूसरे राज्य में भी गए, किसी घटनाओं के तहत। अब पूरा नहीं कहेंगे, उपन्यास का मजा भी बना रहना चाहिए, लोग उसे खरीदें। तो वह जो है वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ कुछ भी सिस्टमेटिक नहीं। सड़कें आड़ी टेढ़ी हैं, टूटी फूटी हैं, लोग अपने हिसाब से रह रहे हैं। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई ऐसा है, कुछ वैसा है। और इन शिव को वहाँ पर कभी कोई प्रेमपूर्ण व्यक्ति नहीं मिल पाया था पुराने उस राज्य में, जो सब बहुत सिस्टमेटिक राज्य था। यहाँ जब पहुँचते हैं तो अपना रूप बदल के वहाँ चेक करने के लिए निकलते हैं। इस राज्य को शायद जीता गया था जो कुछ भी था, तो चेक करने के लिए निकलते हैं। रात में एक कंबल ओढ़ करके शाम को निकलते हैं कि राज्य में क्या कैसा चल रहा है। तो राज्य में जब निकलते हैं तो फिर एक जगह एक भिखारी बैठा हुआ था और वह शायद कुछ बीमार था, उसके पैर में कुछ प्रॉब्लम था, कुछ फोड़ा वगैरह भी था, और वह भीख मांगता था और एक जगह बैठा हुआ था। उसके उधर किनारे में जाकर बैठ गए तो उस भिखारी ने आवाज़ दी, अरे बेटा इधर आजा, पास में आजा, पास में आजा, तुझे खाना नहीं मिला लगता है। अरे चिंता मत कर, देख मेरे पास खाना आया है। उसको एक पत्तल में थोड़ा खाना रखा हुआ था, जैसा भी था, कोई स्पेशल खाना नहीं था, भिक्षा में मिला हुआ खाना था। बोले इतना खाना है, 2 लोग मिलके आराम से खा सकते हैं, बांट के खा लेते हैं, चिंता मत कर। एक भिखारी है जो कुछ देने के लिए तैयार है, उसके पास भाव है, उसके पास प्रेम है। सिस्टम वहाँ कुछ भी नहीं है, सब कुछ गड़बड़ है एक हिसाब से सोचो तो, लेकिन जो चाहिए वह है। प्रेम वहाँ पर है, भाव वहाँ पर है, मनुष्यता वहाँ पर है, संवेदना वहाँ पर है, असल सोल लाइट वहाँ पर है। आत्मा को जो चाहिए वह वहाँ पर है, बाकी चीज़ों की कमी है। और उस जगह पर तन को जो चाहिए, मन को चाहिए, सब कुछ है। आत्मा को चाहिए कुछ नहीं, आत्मा भूखी रहेगी, आत्मा भूखी रहेगी, आत्मा का कुछ नहीं मिलेगा। तन मन को जो चाहिए सब कुछ मिलेगा। तो अब उस दिशा में बढ़ रहे हैं। अभी विकास, डेवलपमेंट क्या है कि शरीर और मन को जो चाहिए वह उस हिसाब से पूरी दुनिया होनी चाहिए। आत्मा को जो चाहिए वह नहीं मिलेगा, क्योंकि इस चक्कर में जाओगे, प्रकृति को अपने हिसाब से मैनेज करना चाहोगे, मैनिपुलेट करना चाहोगे, तो तुम जो है उस स्थिति में पहुंचा दोगे पूरी दुनिया को, जहाँ सब कुछ सिस्टमेटिक होगा, शरीर और मन के अनुकूल होगा, आत्मा भूखी रहेगी।
आत्मा की भूख बढ़ गई। अभी प्रेम बड़ा आकर्षित कर रहा है, क्योंकि प्रेम है नहीं, सहजता नहीं है। कोई व्यक्ति बड़ा सहज और सरल होता है तो एकदम से आकर्षित करने लगता है, क्योंकि वो रेयर चीज है ना, रेयर स्पीसीज। हाँ, कोई सहज व्यक्ति है, हंस बोल रहा है बहुत अच्छे से, बिल्कुल सरल है, बड़ा प्रेमपूर्ण है, रेयर स्पीसीज, बड़ा आकर्षित करते हैं ना। लायन क्यों आकर्षित करता है? रेयर स्पीसीज। यदि इस पूरे देश में 1 करोड़ लायन पूरे भारत में छोड़ दिए जाएं तो लायन को देखने के लिए कौन कहाँ जाएगा? लायन को देखने के लिए टिकट लगेगी क्या? लगेगी क्या? नहीं लगेगी ना। कोई आकर्षण रहेगा क्या? नहीं रहेगा ना। रेयर स्पीसीज। तो सहज व्यक्ति जो है रेयर स्पीसीज है, जो हंसता मुस्कुराता है, सहजता से प्रेम बांटता है। उसको देख करके बड़ा आकर्षण पैदा होता है, उसको देख करके लोग उससे मिलना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं। कहीं ना कहीं अट्रैक्शन पैदा होता है। यह अलग बात है इन्फ्लुएंस स्ट्रीम फिर वापस हावी हो जाए और बोले नहीं नहीं वह ज़्यादा जरूरी, प्रायोरिटी यह नहीं है, प्रायोरिटी कुछ और है ना। इस सिमिट्री के आग्रह में, परफेक्शन के आग्रह वाले जगत में मुझे परफेक्ट होना है। परफेक्ट होने के लिए मुझे जो है इतना रिच बनना पड़ेगा, इतना यह पढ़ना, यह गोल्स मुझे प्राप्त करने हैं, यह मुझे अचीव करना है ना। मतलब फल की इच्छा के साथ में कर्म शुरू करना है। फल पहले तय कर लेना है, पहले गोल बना लेना है और फिर कर्म को शुरू करना है। और हमारी देशना क्या कहती है? हमारी देशना कहती है कि फल की इच्छा तो करनी ही नहीं है। काहे का फल? मारो गोली फल को, कर्म किए जाओ। कर्म करना है, फल तो चाहिए ही नहीं। गीता का सार है, गीता का सार है। और हम जो है, हमारे लोग बिल्कुल रोबोट की तरह गीता पढ़ते हैं, है ना। घर घर में गीता, जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा, और बढ़िया पढ़ते रहेंगे, बोलते रहेंगे, सब करते रहेंगे, है ना। और बच्चों को बोलेंगे बेटा डॉक्टर बनना है, बेटा इंजीनियर बनना है, बेटा ऐसा करना है। और ये क्या कर रहा है? दौड़ो भागो, पीछे छूट जाओगे, है ना। यह पाना है, यह पाना है, दौड़ो लपक लो, नहीं तो कोई दूसरा छीन के ले जा लेगा। छीनो झपटो, एम्बिशियस। यह शिक्षा है कि पहले फल तय कर लो, और वो फल मिलना ही चाहिए, आग्रह। और वो हमारे फल के साथ किसी ने छेड़छाड़ करी तो निपटा देंगे, देख लेंगे उसको, किसकी ताकत है जो हमारे फल के साथ छेड़छाड़ करे। यह हमारा गोल है, इसके लिए हम संघर्ष करेंगे, लड़ाइयाँ लड़ेंगे। प्रतिस्पर्धा, क्या? प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। बदले में क्या मिलेगा? गिफ्ट भी मिलेगा, स्ट्रेस। गिफ्ट में क्या मिलेगा? स्ट्रेस, टू मच स्ट्रेस, है ना। तो फल पहले तय है और दौड़ लगानी है, फल को पाना है। और सबकी यही ट्रेनिंग है। अब फल लिमिटेड है और फल को दौड़ने वाले बहुत सारे लोग दौड़ रहे हैं। प्रतिस्पर्धा ज़्यादा हो गई, कंपटीशन ज़्यादा हो गया। पता नहीं फल किसको मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और नहीं मिलेगा तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा, फिर जो है गलत काम करेगा, रॉन्ग वे में, गलत प्रैक्टिसेस के माध्यम से वह उसे अचीव करना चाहेगा, किसी और माध्यम से अचीव करना चाहेगा। अचीव क्या करना है? पैसा। पैसा भगवान है, बोला नहीं जाता, सिखाया जाता है। बोलने को ऐसा नहीं बोलते कि पैसा भगवान है, सिखाया जाता है कि पैसा भगवान है ना। तो जो है 2 नंबर के काम करो, उल्टा करो, सीधा करो, कुछ भी करो, पैसा कमा लो। क्योंकि पैसा नहीं है तो तुम फेल हो, पैसा नहीं है तो तुम गड़बड़ हो, ठीक है ना। अब जो 2 नंबर का काम करने वाला व्यक्ति भी यदि खूब धनी है तो बड़ा आकर्षित करता है, लोग उसको बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। गलत काम करके भी कोई पैसे वाला आदमी बन गया है तो लोग उसकी भी रिस्पेक्ट करते हैं। उसकी रिस्पेक्ट ही करते हैं, एक्चुअली वो धन की रिस्पेक्ट करते हैं।
उस व्यक्ति की कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। पद की रिस्पेक्ट होती है। मंत्री है, नमस्कार, सैल्यूट। पद से उतर गया, अरे बाजू से निकल जाओ, कोई देख मत ले हमको। कोई नहीं पूछेगा फिर उसको। तो रिस्पेक्ट किस चीज की है? तुम्हारे मानदंड ही गलत है, मानदंड ही गलत है। तो मास हिप्नोटिज्म ऐसा है, इन्फ्लुएंस सिस्टम ऐसी है। तो दुनिया में जो जो आपके प्रश्न है ना, सब गड़बड़ियां इसलिए सब चल रही हैं। आपके प्रश्न की जो जो बातें वो सब इसमें समाई हुई हैं। और इस एरा में जो है पहली चीज है संवेदनशीलता को विकसित करना। संवेदनाएं मर चुकी हैं, वापस संवेदनशील होना है, सेंसिटिविटी को ग्रो करना है। प्रकृति के मालिक मत बनो, प्रकृति से प्रेम, प्रकृति के बीच में रहो। चांद तारों को देखना छोड़ दिया है। इंफॉर्मेशन से मोबाइल को देखते हो, चांद तारों को नहीं देखते। चांद तारों को भी देखना है तो उसी से देखोगे। अभी वो ऐसे ऐसे ऐप्स आ गए हैं, तारे भी देखोगे तो उससे देखोगे, हाँ ये कौन सा है, ये फलाना है, ये है, हाँ ये फलाना है, ये ठिकाना है, ऐसे देखोगे। स्काई को भी, उसमें बीच में मीडिएटर चाहिए, खुली आंखों से नहीं। अरे उसका नाम पता हो क्या जरूरी है? कोई जरूरी उसका नाम पता होना चाहिए? और न पहचानो ग्रह नक्षत्रों को, धीरे धीरे पहचान जाओगे। चलो देख भी लिया तो उसे बहुत ज़्यादा हिप्नोटाइज भी ना हो, उसे हिप्नोटाइज होकर के बार बार उसी से देखते हैं। अरे कभी कभार देख लिया, धीरे से पहचान लिया, हो गया। अरे इसके आने से वैसे अभी ये हुआ कि कब से वो लोग देखते हैं, उसको यूज कर रहे हैं। नहीं तो पहले तो आकाश को शायद देखते भी ना रहे हो, कभी कभार धोखे से दिख जाता हो। चांद पता नहीं कब से न देखा हो, हाँ चांद पता नहीं कब से न देखा हो। तो प्रकृति के साथ जुड़ना होगा, तब संवेदनशीलता का विकास होगा। जंगलों में रहो, पेड़ों के बीच में रहो, संवेदनशीलता का विकास होगा। फिर जाओगे खरीदने के लिए कहीं कुछ मार्केट में, बोले कि वुडन का नहीं, कुछ दूसरा नहीं आता क्या, फाइबर का नहीं आता क्या, वो चाहिए था, नहीं वुडन का नहीं खरीदेंगे, इसका बिक जाएगा तो दूसरा बनाएगा, दूसरा बनाने के लिए दूसरा पेड़ काटेगा, नहीं वुडन का नहीं लेंगे, है ना। संवेदनशीलता बढ़ेगी, वुडन का प्रयोग घटेगा, लकड़ियों का प्रयोग घटेगा, बचाना चाहोगे। चिड़ियाएं हैं, ये बचनी चाहिए, पेड़ों पे बचेंगी, पेड़ कटेंगे तो फिर चिड़ियाओं के घोंसले चले जाएंगे। और प्रकृति अपने परम सौंदर्य में दिखेगी, उसको जो है उसके साथ जुड़ते जुड़ते प्रकृति अपने रहस्यों को अनावृत करने लगेगी। तुम सहज होगे, ध्यान साधना के मार्ग को ठीक से समझोगे। तो ठीक मार्ग क्या है, हम क्या सिखाते हैं, डोंट रिएक्ट, डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, डोंट एनालाइज, डोंट डिफाइन, डोंट कैटेगराइज, डोंट कंसंट्रेट, जस्ट बी नो एज इट इज, जो जैसा है जैसा का तैसा जानो। तो देखोगे तो पेड़ों को नाम नहीं दोगे, जंगलों को कोई परिभाषा नहीं दोगे, कुछ नहीं करोगे, बस प्रकृति के साथ एक हो जाओगे। जब ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा सेपरेशन कहाँ बचा? जब तुम कुछ नहीं कर रहे हो तो सेपरेशन कहाँ बचा? कर करके तुम करता हो जाते हो, करने से करता पैदा होता है, करने से सेपरेशन पैदा होता है। कुछ नहीं करोगे, जब कुछ नहीं करोगे तो वहाँ पर जो है सेपरेशन बचेगा ही नहीं, तुम घुल मिल जाओगे, जंगल के साथ घुल मिल जाओगे, एक हो जाओगे, वननेस फील होने लगेगी, एकत्व का बोध होने लगेगा, संवेदना का विकास होगा। संवेदना का मरने का मतलब क्या होता है? संकुचन। संवेदना के मरने का मतलब क्या होता है? संकुचन। तुम संकुचित हो रहे हो, तुम्हारा दायरा छोटा हो रहा है, तुम्हारा सेपरेशन संघनित हो रहा है और छोटा हो रहा है। तुम अपने सेपरेशन को ज़्यादा जी रहे हो, इसलिए तुम फ्रस्ट्रेट हो। फ्रस्ट्रेट का मतलब होता है तुम्हारे जो विशियस साइकिल हैं छोटे हो गए और उनकी स्पीड बढ़ गई, ठीक है ना। वो जो मेंटल एक्सरसाइज है वो ज़्यादा हो गई, छोटे दायरे में ज़्यादा स्पीड से घूम रही हैं चीज़ें,
और विस्तार में जाओगे और स्लो में जाओगे, गो स्लो, तुम्हारी अंदर की दौड़ कम होती चली जाएगी, आपाधापी कम होती चली जाएगी, फैलते जाओगे, फैलोगे, प्रकृति साथ घुलोगे मिलोगे, फैलोगे। फिर धीरे धीरे तुम आकाश को भी नाम देना छोड़ दोगे, सिर्फ देखोगे और डूब जाओगे आकाश में, अनंत आकाश में फैल जाओगे। फैलने का बोध होगा, बड़ा आनंद आता है। क्यों? फैलने में ही आनंद है। स्ट्रेस का मतलब है सिकुड़ जाना, आनंद का मतलब है फैल जाना। स्ट्रेस का क्या मतलब है? सिकुड़ जाना, छोटा हो जाना, सेपरेशन, और छोटा और छोटा, है ना, और बड़ा, बिग बिग, फैलना, यानी स्प्रेडिंग। स्प्रेडिंग में क्या है? आनंद है। आनंद जो है वो फैलने में, स्प्रेडिंग में है। फैलना सीखना है। अब एक बात हमें अचानक ख्याल आई, सुबह भी इसकी चर्चा चली थी। प्रकृति पे आनंद है क्योंकि प्रकृति फैल रही है ना, विस्तारित हो रही है, तो उसमें आनंद है। ये जो है उसमें बीज आते हैं, मोर आती है ना, परागण होता है, और जो है ये काम क्रिया है। काम क्रिया है, फैलने की क्रिया है, स्फुरणा है उसमें। स्फुरणा मतलब उसमें संवेदना ज़्यादा है। काम क्रिया में, काम क्रिया का अट्रैक्शन क्यों है? कि उसमें संवेदना ज़्यादा होती है। काम क्रिया में सेंसेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, डीप सेंसेशंस होते हैं, इसलिए उसका आकर्षण है। अब ये जो है प्रकृति में ये सब कुछ हो रहा है, उसमें काम क्रिया हो रही है, मतलब उसमें संवेदना ज़्यादा है, वो सहज संवेदना है, उसके पास एक सहज संवेदना है, ठीक है ना। तो उसमें जो फैलने का गुण है, और प्रकृति थोड़ी सहज है। सहज है मतलब वो फैल रही है, जैसा होना चाहिए वैसा है, वो फैल रही है। फैल रही है तो फैलने के कारण जो है उसमें सहज संवेदना है, सहज आनंद है, क्योंकि वो फैल रही है। वह क्या कर रही है? फैल रही है, ठीक, उसमें सहज गुण है। अब यह जो है, लेकिन वहाँ पर जो है सेपरेशन को भी जिया जा रहा है, सेपरेशन को भी जिया जा रहा है। मनुष्य जो है, मनुष्य प्रकृति के साथ एक होता है, यदि जुड़ता है, और मनुष्य भी जो है तो उसको थोड़ा आनंद महसूस होता है। गीत गाता है, गीत गाना भी क्या है? ये काम प्रक्रिया जब गहराती है तो उसमें से गीत फूटते हैं। पक्षी गीत गाते हैं, देखते हैं नहीं? जब उनका क्रीड़ा काल होता है, ब्रीडिंग पीरियड होता है, तो वो ज़्यादा गीत गाते हैं, है ना, उनके गीत ज़्यादा सुमधुर हो जाते हैं। मतलब फैलने की प्रक्रिया है, यह सब जो है फैलने की प्रक्रिया है। तो फैलना होता है, प्रकृति के साथ फैलना सीखते हो, लेकिन वो जो फैलना है, वह फैलना बराबर फैलना नहीं है। अब मनुष्य के साथ में एक फैलना और होगा। यह फैलना तो है, पहले इस फैलने की लर्निंग करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी जो तुम प्रकृति के खिलाफ जा रहे हो, कि प्रकृति फैलने की बात करी, तुम सिकुड़ने की बात कर रहे हो। तुम सिकुड़ने की बात कर रहे हो, फैलने की नहीं, सिकुड़ने की बात कर रहे हो। और प्रकृति क्या सिखाती है? कि फैलना है, और तुम क्या कर रहे हो? सिकुड़ रहे हो छोटे छोटे दायरों में। प्रकृति बांटती है, फल होते हैं, बंटते हैं, उसे पक्षी भी आके खाएंगे, जानवर आके खाएंगे, मनुष्य आके खाएगा। प्रकृति बांटती है, और तुम बांटना बंद करके तुम क्या कर रहे हो? सिकोड़ रहे हो, संग्रह कर रहे हो। संग्रह कर रहे हो मतलब अस्तित्व के सहजता के खिलाफ जा रहे हो। परिग्रह जो है अस्तित्व की सहजता के खिलाफ है, और बांटते हो तो तुम फैलते हो। प्रकृति जैसे फैलती है वैसे तुम भी फैलते हो। प्रकृति का हर फल जो है बंटता है, देखते हो ना, सारे फल बंटते हैं। अनाज होता है, कुछ भी होता है, सब बंटता है ना। पक्षी खाते, जानवर खाते, मनुष्य खाता है, सब खाते, सबको बंटता है। प्रकृति का मतलब है बांटना, फैलना, बांटना। अब ये वाली सहजता खत्म हो रही है। जो अभी एजुकेशंस हैं, वो एजुकेशंस कैसी हो रही हैं? जो सोशल एजुकेशंस है, जो नैतिकता है, या जो भी चीज़ें हैं अभी समाज में, जो कुछ धाराएं चल रही हैं, वो ये कहती हैं ज़्यादा बटोरो, ज़्यादा बड़े आदमी बनो, ज़्यादा बड़े आदमी बनो, परिग्रह परिग्रह परिग्रह, संकुचित,
मैं मेरा, मैं मेरा, मैं मेरा, है ना, अपने दायरों को जो है, सीमित दायरों को जियो, तो वहाँ पर फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस वहाँ पे पैदा होता है, स्वाभाविक रूप से पैदा होगा ना फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस। तो प्रकृति पहले सहज फैलना सिखाती है, तो फैलने में दान शामिल है। प्रकृति को देखो, प्रकृति जो है हमेशा दान करती है, प्रकृति जो है हमेशा दान, उसके उसमें दान है ही है, फैलना है ये, है ना। अब ये देखो कि एक कोशिश करते हैं कोई चीज़ समझने की, जो फूड चेन है ना, वो उसको खाता है, वो उसको खाता है, वो उसको खाता है, और खूब सारे जन्म लेते हैं, फिर खूब सारे उनके जन्म भी ज़्यादा होते हैं। मछली खूब सारे अंडे देगी, ये खूब सारा जन्म होगा, इधर फैलते जाएंगे, वो उसको खाते रहेगा, वो उसको खाते रहेगा, वो उसको करता रहेगा। ये सब भी क्या है, ये फैलना है। क्यों फैल रहे हैं? कि किसी के काम आएंगे, है ना। खूब सारे बच्चे पैदा होंगे, खूब सारे फैलेंगे, ये किसी के काम आएंगे, कोई और इन्हें आहार के रूप में भक्षण करेगा। और ये क्या है? प्रेम है। देखा नहीं जा सकता, बहुत हाई इंटेलिजेंस चाहिए, विजडम चाहिए, तब देखोगे कि ये प्रेम है। ये नॉर्मल इंटेलिजेंस से नहीं समझ पाएंगे इसको। ये बहुत बड़ा प्रेम है अस्तित्वगत रूप से, कि खूब फैलते हैं। वृक्ष में इतने फल फूल पैदा करता है कि दूसरे खाएं और उनकी भूख मिटे, यह प्रेम है। मछलियाँ खूब बच्चे पैदा करती, खूब फैले, ताकि इनको खा करके कोई और, किसी और का गुजारा चले, है ना। सब कुछ खूब पैदा करते हैं ताकि जो है इसे दूसरों का काम चले, है ना। और मनुष्य क्या कहता है? बच्चे पैदा करने हैं, मरने नहीं चाहिए, मुझे भी नहीं मरना है, बच्चों को भी नहीं मरना है। हॉस्पिटल्स बनाएंगे, ये बनाएंगे, दवाएं बनाएंगे, ये करेंगे, इनको बचा के रखना है और खूब लंबा जीने की कोशिश करना है ना। बचना है, बचना है, बचना है और बचाना भी है। सारी प्रकृति क्या है? बचना भी है, अपने आप को बचना भी, बचाना भी है। खूब अपने पास इकट्ठा भी करना है और खुद को बचना भी। इकट्ठा भी इसलिए करना है ताकि जो हम ज़्यादा सर्वाइव कर सकें, है ना। बड़ी तर्कों की बात करता है बंदा, लेकिन ये तर्क नहीं लगाता कि धन यानी रोटी, धन यानी कपड़ा, धन यानी मकान, है? इतना धन इकट्ठा कर लिया उसने कि वो जो है 1000 साल तक रोटी खा सकता है उससे। इतना बैंक में रोटी इकट्ठी करके रख ली उसने, उस रोटी को बैंक से निकाल के 1000 साल तक खा सकता है। धन निकालेगा, उसकी रोटी बनाता रहेगा, 1000 साल तक रोटी खा सकता है। और उसको इतना कॉमन सेंस नहीं है कि जिस शरीर में हो 10, 20, 25 साल में निकल जाएगा, और इस 10, 20, 25, 30 साल की गारंटी भी नहीं है, कल की गारंटी नहीं है। और उसके बाद क्या कर रहा है? और इकट्ठा कर रहा है, और इकट्ठा कर रहा है। यह नहीं सोच रहा है कि अब मैं रिलैक्स तो हो जाऊं, रिलैक्स तो हो जाऊं, कहीं पर किसी तल पे तो रिलैक्स हो जाऊं, रिलैक्सनेस को जीऊं। नहीं, रिलैक्स नहीं होना है, और इकट्ठा करना है, और इकट्ठा करना है। अब वो जो इन व्यवस्थाओं में उलझा रहेगा, इसका मतलब क्या है? अपने सराउंडिंग में उलझा हुआ है। सराउंडिंग में उलझा हुआ है तो फैलना कैसे सीखेगा? फैलने की प्राइमरी क्लास थी कि वो प्रकृति के बीच में जाए। प्राइमरी क्लास क्या थी? नेचर के बीच में जाए, नेचर से फैलना सीखे, अपना जो है चांद तारों और आकाश को देखे, और प्राइमरी क्लास में थोड़ा फैलना सीखे। वह थोड़ा फैलना सीखेगा, ये प्राइमरी क्लास होगी, ये प्राइमरी क्लास होगी कि थोड़ा बहुत फैलना सीखेगा, तब अगली क्लास में जाएगा। तभी वो धरती के हिप्नोटिज्म से टूट पाएगा। अभी तो सराउंडिंग का हिप्नोटिज्म है बहुत ज़्यादा, मैं, मेरा, मेरा या लोग। उससे पूछो तो वही 10-20 दोस्तों की बात करेगा, 10-20 दुश्मनों की बात करेगा, 10-20 परिवार वालों की बात करेगा, और 100-50 रिलेशनशिप वालों की बात करेगा, और अपने क्लाइंट्स वगैरह की बात करेगा जो 200-400-500 लोग होंगे, अड़ोस पड़ोस के कुछ लोगों की बात करेगा, और कुछ नेता वेताओं की बात कर लेगा, कुछ न्यूज़ के इन्फ्लुएंसर्स की बात कर लेगा। वही उसका संसार है, वही उसकी दुनिया है। इतने दायरे को जीने वाला व्यक्ति वो कैसे मुक्ति पे जाएगा जो इतने छोटे हिप्नोटिज्म को जी रहा है? मतलब वो धरती के हिप्नोटिज्म तो छोड़ो, ये बहुत छोटे दायरे के हिप्नोटिज्म में, और ज़्यादा जाओगे तो ज़्यादा तुम धरती के हिप्नोटिज्म में हो। इस देश में ऐसा, उस देश में वैसा, उस देश में ऐसा, यह कल्चर ऐसा, वह कल्चर ऐसा, वह ऐसा, यह ऐसा। इसी की टू मच इन्फॉर्मेशन कहाँ की है? यही की, और वही बातें हो रही हैं।
इससे आगे कोई बात ही नहीं है। कुछ अपना वैज्ञानिक नियम है, कुछ चीज़ें हैं, रिसर्च है, उन्हीं उन्हीं की बातें करेगा। इस धरती से जुड़ी हुई छोटी मोटी बातें, छोटे मोटे डेटाज हैं, हाँ? कुछ अरब, कुछ 100 करोड़ डेटाज हैं, बस उसी में उलझा रहेगा। उसको लगता है बहुत ज़्यादा है यार, बहुत ज़्यादा, तेरी तुलना में बहुत ज़्यादा है ना, तेरी रिलेटिविटी में बहुत ज़्यादा है ना, ज़्यादा है कहाँ? ये छोटी सी धरती के छोटे से नियम, धरती के बाहर सोची नहीं जाती। और अनंतता और असीमता और परमात्मा, तो तेरे परमात्मा तो नकली होंगे ना। तेरा तू जिस हिप्नोटिज्म को जी रहा है, तो तेरा परमात्मा कौन होगा? नौकरी लगा दे, 1.25 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा, बीमारी ठीक कर दे, हाँ, फलाना कर दे। अरे उसको बोलो ना, अरे तेरे को जो है अपना 1.25 किलो लड्डू नहीं, थोड़ा ज़्यादा चढ़ा देंगे, 11 किलो लड्डू चढ़ा देंगे। सुबह सुबह घर पे आया कर, काम वाले नहीं मिलते, झाड़ू पोछा समय पे करके जाया कर। तू तो परमात्मा है, तेरे तो सर्वशक्तिमान है। हमारी समस्या सबसे बड़ी घर की है। सुबह टाइम पे आया कर, वो बीवी भी बड़ी नखरे करती है, ये करती है, तो सुबह आकर के झाड़ू पोछा करके नाश्ता वाश्ता बना दिया कर, बाथरूम साफ कर दिया कर, है ना, कपड़े वपड़े धो दिया कर, सब अपना कर दिया कर, है ना। तेरी सैलरी तेरे को दे देंगे, 11 किलो लड्डू एवरीडे चढ़ा देंगे तेरे को, है ना। थोड़ा बच्चे को भी स्कूल छोड़ाया कर, थोड़ा ट्यूशन भी पढ़ा दिया कर। गौर से देखो तुम्हारा परमात्मा है क्या। अरे हमने थोड़ा वर्स्ट स्थिति को करके अपना वो कर दिया। तुम्हारे मतलब ऐसे तो तुम बड़ा वो करोगे, और अंदर अंदर तुम्हारा मन का एक कोना सोच रहा होगा, काश ऐसा हो जाता, है ना, सारी झंझटों से मुक्ति हो जाती। 11 किलो लड्डू रोज चढ़ा देंगे, क्या झंझट लगती है ना। मल्टीटास्किंग सर्वेंट मिल जाएगा, सब सारे काम कर देगा। तो तुम्हारा परमात्मा कौन है? कहीं ना कहीं तुम्हारा सर्वेंट है। क्यों सर्वेंट है? क्योंकि तुम जो है बस इसी, तुम्हारी थीम ही जीने की इतनी है ना, सुविधाएं सुविधाएं, कहाँ कंफर्टेबिलिटी है, सुविधाएं क्या है, ये क्या है, ये गलत हो रहा है, मतलब हमारी सुविधाओं को यह बिगाड़ रहा है, हमारी सुविधाएं ऐसी होनी चाहिए। तुम्हारा जोन क्या है जीने का? जोन यही है ना, कंफर्टेबिलिटी को डेवलप करना है, कंफर्ट जोन को बनाना है, सस्टेन करना है कंफर्ट जोन को। तुम्हारा दायरा ही इतना है ना, तो तुम्हारी सोच इतनी हो, तुम्हारा परमात्मा भी वैसा ही होगा। तुम्हारा हाइपोथेटिकल परमात्मा है, वो परमात्मा नहीं है। परमात्मा से तुम्हारा क्या लेने देना? तुम क्या जानो परमात्मा कौन क्या है? तुम्हारी अकल कहाँ इतनी है कि तुम परमात्मा को समझ पाओ? किताबों से रट्टा लगाओ, इधर से 2-4 बातें कर लो, रट्टा लेकर के अपना श्लोक दोहरा दो, ये कर दो, वह कर दो, उससे क्या होगा? अरे तुम्हारे अंदर की जो लैंग्वेज है, जो पिक्टोरियल लैंग्वेज है तुम्हारे अंदर जो चल रही है, उसको उठा के अपना रख दो सामने, उसको ठीक से एनालाइज कर लो, तुम्हारी पोल खुल जाएगी कि तुम्हारा परमात्मा है ना क्या। तुम्हारी बकवास का क्या मतलब है? बकवास तुम कुछ भी करो, तुम और परमात्मा जोड़ कहाँ बैठता है? तुम और परमात्मा, तुम्हारी बातों में परमात्मा। तुम परमात्मा को कह पाओगे? तुम परमात्मा को समझ पाओगे? वो एक शब्द आपने कहा था कि जो है क्या, परमात्मा का हर कोई जानता है लेकिन मानता नहीं है, ऐसा कुछ कहा था, है ना। ये आपने बिल्कुल उल्टी सी बात करी थी ना, एकदम 100% उल्टी बात करी थी। जो जानता है वो मानेगा और मानता नहीं है, ऐसा हो सकता है क्या? जो चंद्रमा है, चंद्रमा को आप मानते हो क्या? आप मानते हो चंद्रमा को? आप मानते हो चंद्रमा को? मानने का सवाल ही नहीं, हम तो जानते हैं, देखते हैं। मानने का अर्थ है कि हमने देखा वेखा नहीं है, मान लेते हैं कि हाँ मान लिया, है ना। तो चंद्रमा को हम जानते हैं, तो मानने का सवाल नहीं है। मानेगा कौन? वो मानेगा जो चंद्रमा को न जानता हो। आपने कहा कि वो जो परमात्मा को सब जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। कोई नहीं जानता, सब मानते हैं। जानता तो कभी बुद्ध है, कभी कोई महावीर है, हाँ, कभी कोई कृष्ण, ये जानते हैं। तो आपका परमात्मा तो वो हिप्नोटिज्म वाला परमात्मा है ना। जिस दायरे को, जिस जोन को आप जीते हो, उससे रिलेटेड ही आपका परमात्मा होगा, उससे बाहर का तो परमात्मा हो नहीं सकता भाई। मन के द्वारा, मन क्या है? मन सापेक्षिक सत्य को ही निर्मित कर सकता है, निरपेक्ष सत्य को कैसे निर्मित करेगा? मन की क्षमता क्या है? रिलेटिव ट्रुथ को बनाना। मन जो भी क्रिएट करेगा, रिलेटिव ट्रुथ, जो चीजें जानता है उसकी मिक्सिंग करके कोई नई चीज बना के प्रेजेंट कर देगा। कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, ये परमात्मा खड़ा है ना। परमात्मा कौन सा रहेगा? तुम्हारी तरह तरह की जानकारियां, और यह कि परमात्मा ऐसा होता है, 1000 हाथ वाला होता है,
3 मुंह वाला होता है, 4 मुंह होते हैं, इतनी आँख होती है, इतना नाक होता है ना। तो उसका घर भी तो कहीं कहीं होगा ना। सैटेलाइट टेस्ला, उसको बोल दे क्या, टेस्ला वाला कौन है वो, एलन मस्क। हाँ, वो अपना वो परमात्मा का घर ढूंढा है ना, कहीं ना कहीं तो बनाया होगा। अरे हम बताते हैं पक्का, टाटा स्टील वालों के रिकॉर्ड में जाके देखो, क्योंकि उसने जो अपना जो महल बनाया होगा उसने टाटा स्टील का ही सब यूज किया होगा। वो बताते नहीं है, उनके पास जरूर रिकॉर्ड होगा। परमात्मा का जो घर है वो टाटा स्टील के प्रोडक्ट से ही बना होगा। और कौन सी कंपनी का सीमेंट लिया होगा देख लेना, कोई वो हाई ग्रेड वाला सीमेंट आता है ना, परमात्मा ने वही यूज किया होगा। उनको ही पता होगा, बताते नहीं है वो लोग। परमात्मा ने जहाँ कहीं भी अपना घर बनाया होगा। अब इतना बड़ा है तो थोड़ा महल भी बड़ा होगा ना। 1000 हाथ है उसके, इतने सिर हैं, इतनी आंखें हैं, यह है, फलाना है, ठिकाना है। उसका ऑफिस भी बहुत बड़ा है, पूरी दुनिया को चलाता है। तो उसने एम्प्लॉय भी रखे होंगे। एम्प्लॉय कहाँ से लाए होंगे उन्होंने, उसने कहीं ना कहीं से लाए होंगे। मतलब वहाँ वैकेंसी तो कभी ना कभी तो निकलती होगी ना। इधर कहाँ नौकरी ढूंढते हो? अरे परमात्मा के दफ्तर में नौकरी करो ना भाई। जब दुनिया चलाता है तो बगैर ऑफिस के कैसे चलाएगा? कहीं ना कहीं उसका ऑफिस होगा, तो वहीं पे अपना कुछ जॉब ढूंढो ना। इधर उधर कहाँ जॉब करते रहते हो, फलानी कंपनी ढिकानी कंपनी। किस परमात्मा की तुम बात करते हो? तुम्हारा हाइपोथेटिकल परमात्मा है। परमात्मा कोई है, कहीं ना कहीं तो है ना, कोई ना कोई तो दुनिया चलाता है ना। तो कहीं ना कहीं तो होगा ना, कहीं ना कहीं तो घर बनाया होगा, कहीं ना कहीं तो ऑफिस बनाया होगा, कहीं ना कहीं से तो चला रहा होगा, है ना। एडवांस टेक्नोलॉजीज के द्वारा चला रहा होगा, कहीं से कुछ तो कर रहा होगा ना। तो तुम्हारा परमात्मा होगा कैसा? तुम जिन दायरों को जी रहे हो, जिस इंटेलिजेंस को जी रहे हो, उसी के अनुसार ही तो तुम परमात्मा बनाओगे ना। हाइपोथेटिकल परमात्मा ही तो होगा ना तुम्हारा। परमात्मा से तुम्हारा क्या लेना देना है? तुम परमात्मा परमात्मा करते हो, परमात्मा और तुम्हारा जोड़ कहां पर है? तुम कथा प्रवचन आयोजित करते हो, यह करते हो, वह करते हो, कौन से परमात्मा की करते हो? रिलेटिव ट्रुथ के द्वारा तुम परमात्मा को निर्मित करना चाहते हो। कोई रिलेटिव ट्रुथ है? सापेक्षताओं में परमात्मा समाएगा? वो कहने के ढंग है, मिथकीय ढंग है, इशारे हैं, कही गई हैं बातें कही गई, मिथकीय ढंग से कही गई हैं, कुछ इशारे हैं। तुमने इशारों को पकड़ लिया, उसके भीतर की गहराई को खो दिया। 1000 हाथ तो तुमने, हाँ 1000 हाथ वाला, इतने मुंह वाला तो इतने मुंह वाला, ऐसा तो ऐसा, तुमने मिथ के इशारों को अपना पकड़ लिया। अरे 4 मुंह बनाया मतलब वो सर्व दिशा में फैला हुआ है, सिंबॉलिक है। तो तुम सिंबल्स को ही सत्य मान लेते हो और सिंबल्स भी उलझा देते, सिंबल्स भी जो है उलझा देते हैं। अरे मन के द्वारा जो है परमात्मा को कैसे जाना जाएगा? मन का विसर्जन जब होगा तब परमात्मा की तरफ कुछ गति होगी और धीरे धीरे वह विजडम जागेगी। जब मन विसर्जित होगा, मन के पार जाओगे, तब धीरे धीरे विजडम जागेगी कि मन के विसर्जित होते ही मेरा फैलना बहुत ज़्यादा हो गया, मैं तो खत्म हो जाएगा, सिर्फ फैलना मत रह जाएगा, फैलने का अनुभव रह जाएगा। और उसके बाद सीधी छलांग लगेगी। परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, लेकिन परमात्मा हुआ जा सकता है, परमात्मा हुआ जा सकता है। और कोई दूसरा वे नहीं है, सेकंड वे है ही नहीं। तो मेडिटेशन इस युग में, क्योंकि इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है, इतने ज़्यादा रिलेटेड ट्रुथ के हिप्नोटिज्म में, संजाल में तुम फंस चुके हो, सापेक्षिक सत्यों के इतने संजाल में तुम फंस चुके हो कि अब जो है तुम साधनात्मक रूप से किसी परमात्मा और किसी इसकी भी जो बातें करते हो वह सब सापेक्षिक ही होती है। तुम सापेक्षताओं में उसे भी बना लोगे, सारे समाधान तुम्हारे सापेक्षिक होंगे। और सापेक्षिक समाधान जो है इल्यूजन है, भ्रम है, वो समाधान नहीं है, वो मुक्ति नहीं दे सकते। तुम्हारी मुक्ति भी किसी कोई सापेक्षिक मृत्यु ही होगी,
कि वो कुछ नहीं होता है ना, वो जूता पहन लिया काटने वाला जूता, ऐसा जूता पहन लिया। पहले के ज़माने में होते थे ना, जो कंफर्टेबल जूते नहीं होते थे, काटते थे, वो प्लास्टिक के जूते हुआ करते थे, बड़ा काटते थे, नए नए होते थे, चप्पलें खूब काटती थी, वो छिल जाता था। चले जा रहे हैं और मजबूरी है, उतारेंगे तो अपना ज़्यादा पैरों को दिक्कत होगी, पहने रहेंगे तो दिक्कत है, तो चले जा रहे हैं और कहीं पर बैठते हैं और जूते तो आते, हा, क्या आनंद है। ऐसा तुम्हारा परमात्मा क्या है? ऐसा ही है, सापेक्षिक, कि वो जो कष्ट है और ये है वो टेम्पररीली, स्ट्रेस थोड़ा रिलीज हो गया, टेम्पररी कुछ हो गया, थोड़ा सुख की झलक मिल गई, तो तुम उसे ही जो धर्म और साधना और परमात्मा और जाने क्या क्या कहने लग जाओगे। कब तक आत्मवंचना करोगे? कब तक अपने आप को धोखा दोगे? तो मेडिटेशन, राइट मेडिटेशन होना चाहिए। बहुत सारे लोग जो है ध्यान करवाते हैं और बहुत सारे लोग ध्यान करते हैं। ध्यान कोई करते नहीं है। ध्यान क्या है? हैपनिंग है, घटता है। और विधियों को प्रयोग में लाया जाना चाहिए, सही विधियों को, गलत विधियों को नहीं। 99% गलत विधियां हैं, सही विधियों को सही ढंग से प्रयोग में लाया जाना चाहिए। और पार्ट टाइम साधना से मुक्ति नहीं होती, पूरे जीवन पे फैलाना पड़ेगा साधना को। इंटेंस मेडिटेशन वह भी सही होने चाहिए और पूरे जीवन में साधना को फैलाया जाना चाहिए। पूरे जीवन में साधना को फैलाना पड़ेगा। अवेयरनेस के साथ जीना पड़ेगा, अवेयरनेस के साथ खाना पीना चलना यह वह सब कुछ, ताकि जो है यह हिप्नोटिज्म टूट जाए कि शरीर में हूँ। शरीर को जब जानते रहोगे सब करते हुए, तो जानने वाला अलग हो जाएगा, जाना जाने वाला अलग हो जाएगा, तो शरीर का हिप्नोटिज्म टूटेगा। मैं शरीर नहीं हूँ, यह स्पष्ट होगा। तो वह परिग्रह जो कर रहे हो दिखेगा कि इस परिग्रह का तो कोई मतलब ही नहीं है, इतना परिग्रह करने की जरूरत ही नहीं है, ये सब तो यहीं रह जाएगा और यह तो जाने ही वाला है, इसकी तो कल की भी गारंटी नहीं है कि कल रहेगा कि नहीं रहेगा, है ना। और फिर विचारों के पार थोड़ा उठने लगोगे, थोड़ा विचार भी स्वस्थ होने लगेंगे, तो बोलोगे कौन मेरा 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 मेरा, है ना। मरने के बाद पत्नी रोती है या पति रोता है ना। पत्नी रोती है ना, हाय ये चला गया, मैं कैसे करूंगी, मेरा कौन ख्याल करेगा, मेरे लिए वो साड़ी कौन लेके आएगा, मेरे लिए है कौन करेगा। मतलब अपनी सुविधाओं के लिए रो रही है, तुम्हारे लिए थोड़ी रो रही है, अपनी सिक्योरिटी के लिए रो रही है। और पति बोलेगा हाय मर गई ये, अब मैं कैसे जीऊँगा, कौन मेरे को खाना खिलाएगा। जब भी आता था मैं जो पानी का गिलास दे देती थी, अब पानी का गिलास कौन देगा। जब आता था मेरे मन की चाय बना के देती थी, अब चाय बना के कौन पिलाएगा। वैसी चाय अब कहाँ मिलेगी, वैसा खाना अब कहाँ मिलेगा। मेरे कपड़े बिल्कुल सिस्टमेटिक घर में रखे मिलते थे, अब कौन रखेगा, धुले साफ सुथरे। इसके बगैर मैं कैसे जीऊँगा। अपनी सुविधाओं के लिए रो रहा है, कोई पति पत्नी के लिए रो रहा है, बच्चों के लिए। कोई बच्चा यदि मर गया किसी उम्र में, अच्छा, तो खूब माँ बाप की हालत खराब हो जाती है ना। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट डूब गया, हालत खराब नहीं होगी। कितना पैसा लगाया, कितना क्या किया, उम्मीद करी थी कि ये बड़ा आदमी बनेगा, ऐसा बनेगा। अब बोलते नहीं ये भावनाओं का सवाल है। अरे ठीक से भीतर उतर के देखो, मन के मैकेनिज्म के भीतर अंदर उतर के देखो। बहुत सारे इन्फ्लुएंस शुरू में ऐसा कर रहे हैं, उसे मृत्यु का भय है, इस कारण तुम रो रहे हो। बेटा मर गया, मेरा क्या होगा, मैं भी तो मर सकता हूँ। अब बेटा ही मर गया, मृत्यु का भय है, इन्वेस्टमेंट डूबा, उसका दुख है, और 1000 कारण होंगे। उन कारणों को ढूंढो अलग अलग, आंखें खुल जाएंगी, खुलने लगेंगी। जैसे मन के साक्षी होगे तो खुलने लगेगी तुम्हारे जो दुख है किसी के मरने पर, वो दुख क्या है, वो कष्ट क्या है, कड़वा सच जो है सामने आने लगेगा। तब तुम मन के पार जाओगे, तब जो है तुम्हारी मेधा जो है खुलेगी, तुम वाइड कुछ देखना चालू करोगे। अभी वाइड तो तुम देख ही नहीं पाते हो, संकुचित देखते हो, है ना। तब वाइड देखना शुरू होगा।
तब तुम जो है अनंतता की तरफ आगे बढ़ना चालू करोगे। मन के पार उठोगे तब अनंतता को जीना शुरू करोगे। उसके पहले अनंतता को जीना बड़ा मुश्किल है। तुम छोटे सेपरेशन के बजाय बड़े सेपरेशन को जी सकते हो, लेकिन सेपरेशन को ही जी रहे हो। सेपरेशन से बाहर उठना है। आपका बीच में कुछ और प्रश्न उसमें बचता है, कुछ और पूछना चाहेंगे इसमें? एक विचारों का ग्रुप ऐसा है जो मानता है कि गॉड क्रिएट मैन, मैन क्रिएट गॉड। क्या आप हिंदी में क्या बोलेंगे सर? भगवान अच्छा, गॉड, गॉड आपका प्रोनाउंसिएशन ऐसा है, हम वो समझ ही नहीं पाते, है ना। हम गॉड बोलते हैं, आप गॉड को कुछ और बोलते हैं। हाँ, तो मनुष्य ने परमात्मा को बनाया या परमात्मा ने मनुष्य को बनाया, है ना। कितनी बड़ी भ्रांति है, कितना बड़ा वो है। एक तो सबसे एक तो झूठ है ये कि परमात्मा ने मनुष्य को बनाया, ये तो बहुत बड़ा झूठ है। और इससे 1000 गुना बड़ा झूठ, सॉरी, ये जो है ये बहुत बड़ा झूठ है ना। पहला झूठ क्या है कि मनुष्य ने परमात्मा को बनाया। पहला झूठ क्या है? मनुष्य ने परमात्मा को बनाया। इससे 1000 गुना बड़ा झूठ क्या है? परमात्मा ने मनुष्य को बनाया। ये कौन सा 1000 गुना बड़ा झूठ है, लाख गुना बड़ा झूठ है। मनुष्य ने परमात्मा को बनाया, उतना बड़ा झूठ नहीं है एक्चुअली। मनुष्य ने तो परमात्मा को बनाया है। कितने परमात्मा? जितने मनुष्य उतना परमात्मा। हर व्यक्ति का परमात्मा अलग अलग है। हर व्यक्ति का स्वर्ग अलग है, हर व्यक्ति का नरक अलग है, हर व्यक्ति का संसार अलग है, हर व्यक्ति का परमात्मा अलग है। सब सेल्फ क्रिएटेड है ना, सेल्फ क्रिएटेड है। मास हिप्नोटिज्म काम करता है, लेकिन वो एक इन्फ्लुएंस की तरह काम करता है, लेकिन क्रिएशन तो तुम्हारा भीतर जाएगा ना। तुम्हारा परमात्मा दूसरे का परमात्मा एक जैसा नहीं हो सकता। ये जो लड़ रहे हैं ना धर्म के नाम पर, हमारा धर्म श्रेष्ठ, तुम्हारा धर्म ऐसा, और आपस में लड़ते हैं ना, बोलते हैं कि हमारे धर्म का परमात्मा ऐसा। अरे गलत बोल रहे हो भाई। सबको बिठाल के सबसे निबंध लिखवा लो अपने परमात्मा की, खुदा की, ईश्वर की लिखवाओ, थीसिस लिखवाओ। हर कोई अलग अलग लिखेगा निबंध, एक जैसा निबंध कोई नहीं लिखने वाला है। सब अलग अलग लिखेंगे, सबका अलग अलग है। बोलते हमारा धर्म अलग, हम 100 करोड़, हम 200 करोड़, हम 500 करोड़। अरे बेकार की बात है। किसी भी दो का परमात्मा एक जैसा नहीं है। तुम्हारा परमात्मा गलत है, हमारा परमात्मा अच्छा है। लड़ने वालों, गौर से देखो, जितने व्यक्ति उतने परमात्मा है। मनुष्य तो परमात्मा का निर्माण करता ही है। वैसे से झूठ क्यों कहें? निर्माण तो कर ही रहा है ना परमात्मा का। ये झूठ कहाँ से हो गया? है तो सच बात है कि मनुष्य परमात्मा का निर्माण करता है, और हर मनुष्य अपने परमात्मा का निर्माण करता है, और हर परमात्मा अलग होता है। हर परमात्मा अलग होता है, कोई भी दो परमात्मा एक जैसे नहीं होते। और सब है हाइपोथेसिस है, सारे परमात्मा हाइपोथेसिस है। एवरी 800 करोड़ लोग हैं तो 800 करोड़ परमात्मा है, और सारे परमात्मा अलग है, और सारे के सारे हाइपोथेसिस हैं। वो है झूठ, लेकिन यह बात सच है कि व्यक्ति परमात्मा का निर्माण करता है। ये बात तो सही नहीं। ये हमने कह दिया होगा, हम अपनी बात वापस लेते हैं ना कि ये झूठ नहीं है, यह सच है। ये हम मानते हैं कि हर व्यक्ति परमात्मा का निर्माण करता है। मनुष्य ने परमात्मा का निर्माण किया, यह बात गलत है। हर व्यक्ति, हर इंडिविजुअल, एवरी इंडिविजुअल, है ना, मेक गॉड, परमात्मा बनाता है, अपना परमात्मा बनाता है। अपने सपोर्ट, अपने आधार के लिए परमात्मा का अपना झूठा, अपने आप को झूठी दिलासा देने के, अपने जस्टिफिकेशन से, सेल्फ जस्टिफिकेशन से, सेल्फ जस्टिफिकेशन से हर व्यक्ति अपना परमात्मा खुद बनाता है, निर्मित करता है। ठीक है ना। और किसी परमात्मा ने मनुष्य को नहीं बनाया कि कहीं बैठा है फैक्ट्री में 7 दिन तक, 6 दिन तक बनाया, 7वें दिन संडे, हॉलीडे, छुट्टी, है ना। फैक्ट्री बंद है आज नहीं बना रहे। 6 दिन में जो है उसने दुनिया बनाई, और 7वें दिन हॉलीडे। ऐसा कोई परमात्मा नहीं है, और किसी परमात्मा ने कोई मनुष्य नहीं बनाया। यह बात तो समझना ही पड़ेगा। यह बात नहीं समझी, ये बेसिक बात है, ना समझी तो बात सारे आधार ही गलत हो जाएंगे। नींव गलत तो सब कुछ गलत। किसी सृष्टा ने कोई सृष्टि नहीं बनाई। इस दुनिया को बनाने वाला कोई न कोई तो है, कोई नहीं है। कभी न कभी दुनिया को बनाया होगा, बिल्कुल झूठ बात, कभी नहीं बनाया, बिल्कुल 100% झूठ है। कोई दुनिया को बनाने वाला है, कोई नहीं है, 100% झूठ बात है। किसी ने दुनिया को नहीं बनाया।
और कभी ना कभी बनाया? बिल्कुल जी नहीं, कभी नहीं बनाया जी। कभी बनाया? कितने साल पहले बनाया? 500 साल पहले, 1000 साल पहले, 1 करोड़ साल पहले, 10 करोड़ साल पहले, अरब साल पहले, खरब साल पहले? अरे शाश्वत है, सनातन है सृष्टि, कभी नहीं बनाया किसी ने, हमेशा से है। कोई एंड नहीं है उसका, कोई छोर नहीं है। सृष्टि हमेशा से है। तो नहीं, कोई तो समय होगा ना, 1 अरब खरब साल पहले, या 1 के आगे 1 करोड़ शून्य लगा देते हैं, उतने साल पहले तो बना होगा ना। साल तुम्हारा हिप्नोटिज्म है। ये साल वाल क्या होता है? ये क्या होता है साल वाल, दिन घंटे, ये क्या होता है? ये क्या पागलपन है ये? अरे ये तुम्हारी छोटी सी धरती, हाँ, ऐसे घूमती है कक्षीय गति और ऐसे अक्षीय गति, जैसे 24 घंटे में, ऐसे 365 दिन में। धूप छांव का खेल होता है। एक छोटा सा तारा सामने है जो इस धरती से सिर्फ 10 करोड़ गुना बड़ा है, हैं? उसके धूप छांव का खेल होता है, उससे तुम दिन महीने साल बनाते हो। तुम बोलते हो इतने साल पहले, इतने साल, अरे तुम्हारी रिलेटिविटी है। तुम अपने सापेक्षिक जो है सत्यों को जी रहे हो, तुम अपने सापेक्षिक सत्यों को जी रहे हो। काहे का समय हमें की बात कर रहे हो? इतने साल पहले, उतने साल पहले। तुम दूसरे ग्रह पे जाओ, साल बदल जाएगा, और ग्रह पे जाओ, साल बदल जाएगा, और ये साल महीने ये कुछ होता नहीं है। तुम्हारे अपने इल्यूजन है, तुम्हारे अपनी यूटिलिटेरियन फैक्ट्स हैं। वास्तविक सत्य है समय कुछ होता है? महाझूठ, सबसे बड़ा झूठ है समय। काहे का समय होता है? तुम्हारा हिप्नोटिज्म है 3.5 की हाथ की काया से पैदा होती मरती हो, है ना। ये मतलब इससे एसोसिएशन होता है, एसोसिएशन डिस्ट्रॉय होता है उस आधार पे। और ये धूप छाओ, इसके गुणाभाग से तुमने सब कुछ बना लिया, समय बना लिया। गजब का पागलपन है। समय कुछ होता है? माँ झूठ है, समय तो होता ही नहीं है। ये तुम छोटे मोटे किसी दायरे में फंसे पड़े हो। छोटी सी धरती, छोटा सा तुम्हारा सौर मंडल, दिखता ही नहीं। गैलेक्सी के ऊपर जाके खड़े हो जाओ, तुम्हारा सौर मंडल दिखता ही नहीं। ग्रुप ऑफ गैलेक्सी में, ब्रह्मांड में चले जाओ, तुम्हारी मिल्की वे कहीं दिखती ही नहीं। इतनी छोटी सी गैलेक्सी दिखती ही नहीं। थोड़ा सा ऊपर जाके खड़े हो जाओ, तो सिर्फ 10 लाख लाइट ईयर्स ऊपर खड़े हो जाओ, तुम अपनी गैलेक्सी ना देख पाओगे। अरे तुम्हारा यूनिवर्स नहीं दिखता, तुम्हारी गैलेक्सी नहीं दिखती, और ऊपर चले तुम्हारा मल्टीवर्स नहीं दिखता। कहाँ गायब हो जाता है उसको ढूंढना ही मुश्किल है, और इनफाइनाइट है सब। तुम ये छोटे मोटे दायरों में उलझे पड़े हो। कोई परमात्मा है और उसने जो है आदमी को बनाया, उसने सृष्टि बनाई, कभी न कभी बनाई होगी। क्या तुम कर क्या रहे हो? किस चीज़ों को जी रहे हो? कैसे हिप्नोटिज्म पैदा कर रहे हो कि कोई परमात्मा? अरे सृष्टा कोई ऐसा बैठा नहीं है, तो सृष्टा कब पैदा हुआ फिर? अरे कभी न कभी तो सृष्टा भी आया होगा ना, तुम्हारा परमात्मा भी तो कभी न कभी पैदा हुआ होगा ना। फिर कोई सृष्टा है और कभी न कभी तो अपना दफ्तर बनाया होगा ना, किसी सन में तो बनाया होगा ना, किसी ने किसी ठेकेदार को तो ठेका दिया होगा ना। कैसे बनाया उसने? सृष्टा ने सृष्टि नहीं बनाई, सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है। तुम तोड़ तोड़ के देखने के अपने पागलपन को अलग करो, मेंटल मैकेनिज्म को तोड़ दो। सृष्टा ने कभी सृष्टि नहीं बनाई, सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है, कंटिन्यू प्रोसेस है, उसके होने का ढंग है, उसके होने का ढंग है। उस निर्वाती अनंतता का, उस शिव तत्व के होने का ढंग है। अनाहत नाद, ओमकार का नाद जो कोई बोल नहीं रहा है, जो गूंज ही रहा है, उस शिव तत्व में अनाहत नाद रहता है। बिल्कुल झूठ ऐसा नहीं है, उसके होने का ढंग है, वही है, एक ही है, टूटा नहीं है। और उस अनाहत नाद के होने का ढंग है त्रिगुणा। तीन उसके होने का ढंग है, वो तीन हो गया ऐसा नहीं है, टूटा नहीं है, वो उसके होने का ढंग है। वो आदि शक्ति है, आदि शक्ति भी वही है, शिव शक्ति अलग अलग नहीं है, एक ही है। उसके होने का ढंग है त्रिगुणा, मतलब टूट के तीन नहीं हुआ, तीन उसके होने का ढंग है, टूटा उटा नहीं है। उसके होने का ढंग है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये 3D, ये 3 डायमेंशनल विस्तार,
उसके होने का ढंग है, वो टूटा नहीं है। यह खेल उसके होने का ढंग है। वो सृष्टि बना नहीं रहा है, वह सृष्ट हो रहा है, खुद ही सृष्ट हो रहा है। बना के उससे अलग कहीं बैठ गया ऐसा नहीं है। उसके होने का ढंग है, उसी का नृत्य है। वह सारा नृत्य, कॉस्मिक रिदम उसके होने का ढंग है। नृत्य है और कुछ नहीं है, कुछ ठहरा हुआ नहीं है। ठहरा हुआ देख करके तुम परिभाषाएं बनाते हो, यह नियम ऐसा है। नियम का मतलब कुछ ठहरी हुई चीज का नियम होता है, तो ठहरा हुआ कुछ है ही नहीं, और तुम नियमों से अपना हिप्नोटाइज होकर जी रहे हो। अरे नदी बह रही है, पहाड़ भी बह रहा है, आंखें खोलो, आंखें मलो, आंखों में कुछ ड्रॉप डालो, ठीक करो आंखों को अपनी, तुम्हें नदी बहती हुई दिखती है। अरे नदी भी बह रही, पहाड़ भी बह रहा है। नदी धीरे धीरे बह रही है, पहाड़ ज्यादा तेजी से बह रहा है। हैं? अपनी आंखों का इलाज कराओ, अपनी बुद्धि का इलाज कराओ, देखना सीखो। नदी भी बह रही और पहाड़ भी बह रहा है। नदी धीरे धीरे बहती है, पहाड़ तेजी से बहता है। पहाड़ में कितना मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। एक इतने से बड़े पत्थर में करोड़ों करोड़ जो है आणविक स्ट्रक्चर होते हैं एक पत्थर में, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स अपनी ऑर्बिट में घूम रहे हैं, कितनी तेजी से घूम रहे हैं। अरे उसकी संख्या तुम निकाल ना पाओगे, तुम्हारी संख्याएं चुक जाएंगी। तुम अरब खरब पदम नील शंख वहां तक पहुंचते पहुंचते तुम थक जाओगे। शंख अरे हो गया, बहुत हो गया। उससे ज्यादा तो एक पहाड़ में मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। एक पहाड़ में उनकी गति कितनी है, एक 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 इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में लाखों बार घूम जाता है, लाखों बार घूम जाता है। हाँ? एक एक क्षण में लाखों बार घूम जाता है। कितनी तेजी से बह रहा है। पहाड़ हो रहा है नहीं, एनर्जी का स्ट्रक्चर है। अरे वो जो कण है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, कोई कण नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है। कण जैसे भासते हैं, व्यवहार करते हैं, माया है। तुम माया में फंस गए हो। क्वांटा थ्योरी पढ़ो, वाइब्रेशंस है, तरंगे मात्र हैं, वह तरंगे मात्र हैं। तो वह तरंगे ही उसके होने का ढंग है, और यह माया भी उसके होने का ढंग है। सब कुछ उसके होने का ढंग है। टूटा कुछ है ही नहीं, कभी नहीं टूटा। तुम जोड़ने की बात करते हो, क्या जोड़ना है? तुम कौन सा फेविकॉल बनाओगे जिससे जोड़ोगे? यहां टूटा कुछ है ही नहीं, जोड़ने का कुछ सवाल ही नहीं है। ये तुम्हारा मेजर हिप्नोटिज्म है, इसलिए हम बार बार बात करते हैं कि तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाए। ये हम एंटीवायरस डाल रहे हैं, तुम्हारे वो सारे वायरस को तोड़ दे। तुमने लाखों धारणाएं इस संबंध में काम कर रही हैं, इसलिए कहने के बावजूद बात पूरी बनती नहीं है। बार बार हमें वायरस डालना पड़ता है, बार बार डालना पड़ता है। सुन तो लिया, लेकिन अंदर से बात बनी नहीं। हाँ, सृष्टा सृष्ट हो रहा है, हाँ होता होगा, होता होगा। गुरुजी बोल रहे तो होता होगा, सृष्टा सृष्ट होता होगा। हाँ हाँ, ये पहाड़ भी बहता होगा, गुरुजी तो बोलते पहाड़ भी बह रहा है। बात बनती नहीं, इसलिए बार बार हम कहते हैं किसी सृष्टा ने कोई सृष्टि नहीं बनाई, सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है। और सारे परमात्मा तुम्हारी हाइपोथेसिस हैं। इसलिए मुक्ति का मतलब होता है तुम्हारी आखिरी हाइपोथेसिस तक विसर्जित होनी चाहिए। एवरी हाइपोथेसिस, तुम्हारी सारी परिकल्पनाएं ध्वस्त होनी चाहिए, सारी की सारी। तो उसमें शरीर में नहीं हूं यह भी जाना जाएगा, यह मन नहीं हूं यह भी जाना जाएगा, यह भाव में नहीं हूं, आत्मा में नहीं हूं, परमात्मा में नहीं हूं। आत्मा भी विसर्जित होगी, परमात्मा भी विसर्जित होगा, क्योंकि तुम्हारी आत्मा और परमात्मा तुम्हारे मन के खेल हैं, तुम्हारे हाइपोथेसिस है। तुम और कुछ गढ़ ही नहीं सकते। तुम जो गढ़ोगे मन से गढ़ोगे, जो भी क्रिएशन करोगे तुम्हारे मन के ही क्रिएशन होंगे। सारी हाइपोथेसिस तुम्हारी मेंटल हाइपोथेसिस है, चाहे आत्मा की हो चाहे परमात्मा की हो। तो जितने भी इन्फ्लुएंसेस हैं वो तुम्हें बहुत कुछ परोसते रहेंगे। तुम्हें जो झूठा आध्यात्मिक परोसेंगे एक सिस्टम बना करके, है ना, एक स्ट्रक्चर देंगे तुम्हें आध्यात्म का। और आध्यात्म का कोई स्ट्रक्चर होता नहीं।
है ना। और आने वाला समय इसी का है कि तुम्हें सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, ध्यान के, साधना के, योगा टीचर के सर्टिफिकेट मिलते हैं ना, ऐसे मेडिटेशन टीचर के वो मिलेंगे। मेडिटेशन टीचर का कोई सर्टिफिकेट होता है, उसके भी सर्टिफिकेट मिलेंगे, और एनलाइटनमेंट के सर्टिफिकेट मिलेंगे, है ना। ऐसी दुकानदारियां चलेंगी, ऐसा झूठ चलेगा, ऐसा झूठ बिकेगा। अदृश्य कमोडिटी का व्यापार चालू हो चुका है ना। अनविजिबल कमोडिटी, बिजनेस ऑफ अनविजिबल कमोडिटी, है ना। ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है, हाई ग्रोथ रेट बिजनेस, है ना। तुम्हें झूठ परोसा जाएगा, सर्टिफिकेट सेल किए जाएंगे, बेचे जाएंगे एनलाइटनमेंट के, है ना। टीचर ऑफ मेडिटेशन, हाउ इट इज पॉसिबल? मेडिटेशन को सिखाया जा सकता है? अरे मेडिटेशन तो हैपनिंग है। तो इस पूरे झूठ से अपने आप को बचाना, सारे इन्फ्लुएंसेस से अपने आप को बचाना, और जो है सही साधना को अप्लाई करना। ये शरीर मैं नहीं हूं। पहले हिप्नोटिज्म को जल्दी से जल्दी तोड़ लो, बातें तो बहुत हो रही हैं, पूरे जीवन पे फैलाओ। अपने आप को चलते देखो, खाते पीते नहाते देखो, सब करते देखो, शरीर के मूवमेंट को देखो, कार्य व्यापार करते देखो, लोगों से बात करते हुए देखो। धीरे धीरे तुम्हारा शरीर, तुम शरीर को देखने वाले हो जाओगे, पीछे खड़े हो जाओगे। और मन को देखो, मन के स्ट्रक्चर को देखो, तुम मन के पीछे खड़े हो जाओगे। भावों को देखो, तुम भावों के पीछे खड़े हो जाओगे, और अब उस बिंदु पे आ जाओगे। आत्मा, और ये सब मैं, मेरा, और ये सब धारणाएं और ज्ञान और ये सब जैसी विसर्जित होगा, वो बिंदु भी विसर्जित हो जाएगा, वह आत्मा भी विसर्जित हो जाएगी। पहले आत्मा की हाइपोथेसिस विसर्जित होगी, फिर आत्मा का होना भी विसर्जित होगा, फिर परमात्मा की हाइपोथेसिस विसर्जित होगी, फिर परमात्मा का होना भी विसर्जित होगा। अहम ब्रह्मास्मि भी घटेगा, और अहम ब्रह्मास्मि भी विसर्जित हो जाना चाहिए। तब भी तुम जो है किसी द्वैत को जी रहे हो, तब भी तुम किसी द्वैत को जी रहे हो, किसी डुअलिटी को जी रहे हो। अहम ब्रह्मास्मि भी डिसॉल्व होना चाहिए प्रॉपरली, तब शिव तत्व, और तब जानोगे सब एक है, सब हो रहा है, एवरीथिंग इज परफेक्ट, जैसा होना चाहिए वैसा है। कॉस्मिक रिदम पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी, कहाँ से जन्मती है और कहाँ फैलती है, सब एक जैसा हो जाएगा, संपूर्ण ज्ञान। वहाँ कोई द्वंद्व और द्वैत नहीं होगा, उसके लिए मन की आवश्यकता भी नहीं होगी। संपूर्ण को मन नहीं जान सकता, मन जो है खंडित करके तोड़ तोड़ के जानता है, वहाँ मन की जरूरत ही नहीं होती। और बगैर मन के ही ज्ञान है, उसके पहले ज्ञान नहीं है, इन्फॉर्मेशन है। मन के द्वारा इन्फॉर्मेशन मिलती, ज्ञान नहीं मिलता। मन को कैसे ज्ञान मिलेगा? मन को इन्फॉर्मेशन मिलती हैं। इन्फॉर्मेशन जो है ना, रिलेटिव ट्रुथ, जो बांट बांट के देखा जाता है। मन को कैसे ज्ञान मिलेगा? मन के पार हो जाओगे तो वहां ज्ञान है, घटित होगा। ज्ञान मिलता नहीं, ज्ञान अर्जित नहीं किया जाता, ज्ञान घटित होता है। मन के विसर्जन से ज्ञान घटित होता है, विजडम घटित होती है। तो विजडम, राइट विजडम, उसके लिए पहली नीति पर स्ट्रांगली काम करो। शरीर नहीं हूं, मन नहीं हूं, इसके पार उठो। इसके पार नहीं उठोगे तो साधना में वो गहराई आएगी नहीं। तो आज की सब यहाँ समाप्त करें कि एक आध क्वेश्चन और लेना है? लेना है एक आध क्वेश्चन और? चलो ले लेते हैं, क्वेश्चन और ले लेते हैं। संध्या जी नागपुर से पूछना चाह रही है। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी, मेरा स्वभाव बहुत ही भावुक है। किसी को परेशानी में देखती हूँ तो अपने आप से उसके लिए मन में दया आती है और उसके लिए भगवान के पास कुछ ना कुछ मांग लेती हूँ। जैसे कि एक 50 साल की औरत साइकिल चला रही है और मैं कार में बैठी हूँ,
तो मैं भगवान से ये दुआ करती हूँ कि भगवान इस औरत के पास जल्दी से जल्दी एक स्कूटी आ जाए ताकि उसका सफ़र आसान हो जाए। ऐसा कुछ ना कुछ मेरे साथ होता ही रहता है और मैं सबके लिए हमेशा दुआ मांगती रहती हूँ। तो स्वामी जी, ये बात सही है या नहीं? ऐसा करने से मेरे भाग्य का कुछ कम तो नहीं होगा? डर भी है कि मेरे भाग्य का कुछ कम तो नहीं होगा। मंगल कामना है कि चलो भाई कि इसको यह हो जाए, इसको वह हो जाए, मंगल कामना है। और उसके बाद में सिर्फ मंगल कामना की जा रही है और मंगल कामना करते हुए भी भीतर भय है कि कहीं मेरे भाग्य का कुछ कम तो नहीं हो जाएगा। उसे मिल जाए लेकिन मेरे भाग्य से नहीं जाना चाहिए, है ना। ये चीज़ काम कर रही है। एक तो यह होता है कि सामने वाले को कुछ दिक्कत है और वो हमें दिक्कत समझ में आ रही है तो हम अपने पास का उठा के दे देते हैं। प्रैक्टिकल हुआ यह कि इधर भाव हुआ, इधर अपना घट गया, तो इसे दान कहते हैं। जो तुरंत घट जाए वह दान है। इधर लगता है कि मुझे इस व्यक्ति को कुछ देना चाहिए, तो देना चाहिए, तो इधर से दे दिया गया और उसका कोई गुणा भाग नहीं है, उसकी कोई मेमोरी भी नहीं है, उसकी कोई सेल्फी भी नहीं खींची जा रही, अखबार में कोई फ़ोटो भी नहीं छपवाया जा रहा है, दुनिया को जाकर बता भी नहीं रहे कि मैंने फलाने को ये दिया, तब वह दान है। तो वो दान हुआ तो वह फैलने का गुण है, वह सद्गुण है। सद्गुण मतलब जिससे हम फैलते हैं, विराट होते हैं, अपने संकुचन को कहीं विड्रा करते, खोते हैं, थोड़ा विराटता आती है, विराटता की तरफ बढ़ते हैं। तो दान वह सद्गुण है, ठीक है ना। अब दान की प्रवृत्ति कहीं उठ तो रही है, भीतर से उठ रही, शुरुआत है, लेकिन अभी आगे पहुंची नहीं, दान तक पहुंची नहीं है। और उसमें बीच में भय आ रहा है, बीच में भय भी आ रहा है, मेरे भाग्य का कुछ कम तो नहीं हो जाएगा इससे। मैंने मैनिफेस्ट किया कि इसको मिल जाए स्कूटी, तो अब वो जब मेरे बैंक में से वो पैसा माइनस तो नहीं हो जाएगा, कहीं से कहीं नुकसान तो ना हो जाएगा। गुणा भाग है ना। लेकिन चलो, इस दिशा की बात हो रही तो धीरे 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 आगे बात बढ़ेगी। वहाँ पर जो है फिर गुणा भाग नहीं होगा। अरे सीधे सीधे बोलो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। और दूसरी बात, यदि कहीं कुछ देने का भाव उठता है तो व्यवहारिक रूप से जितना संभव हो विवेकपूर्ण तरीके से कहीं होता है तो दे दिया जाना चाहिए। उसमें गुणा भाग क्या होना चाहिए? दे दो। गुणा भाग क्या करना है? कब तक उलझे रहोगे गुणा भाग में? देना सीखो। देना सीखोगे तो उससे तुम्हें मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? फैलना। असली चीज मिलेगी। असली चीज है फैल जाना। परिग्रह में से कुछ दोगे, मिलेगा आकाश। आकाश अमूल्य। अमूल्य क्या है? आकाश। तुम फैलते हो। आत्मा क्या है? आत्मा है अनंत आकाश। परमात्मा क्या है ना? वो भी अनंत आकाश है। अनंत 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 मिलता है ना। देते तुम क्षुद्र हो, मिलता अनंत है। भाव आया, उस भाव पर राइट कर लो। कुछ देने का भाव आया तो दे दो। क्या आधे अधूरे, या इधर हो या उधर हो, बीच में क्यों लटके पड़े, है ना? उसे दे दो। दोगे, देते ही तुम्हें मिल जाएगा। तुम्हें फैलने का, अंदर कुछ घटेगा, कुछ घटेगा तुम्हारे भीतर, फैलने की प्रक्रिया घटेगी। तुम फैल जाओगे। और फैलने से ज़्यादा मूल्यवान कुछ है नहीं। कुछ भी मूल्यवान नहीं है, फैलना। तो फैलने के लिए जो संभव है वह हो जाना चाहिए। इसलिए बांटना चाहिए। जिसके पास जो है वह बांटता है। बांटना चाहिए। बांटने से फैलते हो। बांटना सद्गुण है। इससे बहुत सारी तुम्हारे बैरियर्स, बाउंड्रीज, पकड़ जो है वो छूटती है। तुम्हारे मोह छूटते हैं, है ना। मोह जो है पकड़ के रखते हो, अपनी दायरों को पकड़ के रखते हो, अपनी क्षुद्रता को पकड़ के रखते हो। बांटने से तुम्हारी क्षुद्रता विसर्जित होती है, तुम फैलते हो। इसलिए बांटना सीखो। अरे जो तुम्हारे पास है वही तो बांटोगे, है ना। फिर कल को तुम्हारे अंदर प्रेम पैदा होगा तो प्रेम भी बांटोगे। और जब तुम्हारी स्थिति होगी, ध्यान घटेगा, है ना, तब क्या होना चाहिए? ध्यान को ही बांट देना चाहिए कि यह अपना पुण्य, ध्यान का पुण्य मैं सबको बांटता हूँ, पूरे अस्तित्व में। सबको बांट दो। बांट देना चाहिए, बांट दो। और मंगल कामना करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। जो फिर तुम्हारे पास श्रेष्ठ आते जाएगा वह तुम बांटते चलो। अभी तुम्हारे पास जो श्रेष्ठ है वह बांटो, उसके बाद जो श्रेष्ठ आएगा वह बांटोगे, और जो श्रेष्ठ आएगा वह बांटोगे। जो श्रेष्ठ तुम अर्जित करोगे वह श्रेष्ठ तुम बांटते चलो, बांटते चलो। ठीक है, आज की सभा यहाँ समाप्त करें।